गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है बेटा कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है तो आइदर तो या तो न्यू पार्टनर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अपनी कैपिटल किसके बेसिस पे, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, या फिर जो अदर पार्टनर्स की कैपिटल है उनको एडजस्ट किया जाता है उनके जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट के प्रोपोर्शन के बेसिस पे उनको क्या करते हैं, हम एडजस्ट करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर बेटा मतलब कई तरह के मतलब 2-3 मेथड्स हैं। तो मैं आपको फर्स्ट मेथड इसका करवाऊंगी कि किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो फर्स्ट केस में आपको कौन सा करवा रही हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल्स को हमने एडजस्ट करना है किसके बेसिस पे, इनकमिंग पार्टनर की जो कैपिटल है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, आपको पता है जब भी न्यू पार्टनर आता है वो अपनी कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है और अपना शेयर लेके आता है, दैट इज़ 1/5 1/2 जितना भी है वो लेके आता है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। लाइक देखो, हमें पता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, हम यही कहते हैं ना कि जो न्यू पार्टनर आया है वो अपना 1/5 शेयर लेके आया है, टोटल कैपिटल का 1/5 लेके आया है। तो टोटल कैपिटल का मान लो 1/5 लेके आया है, सामने उसकी कैपिटल आ जाएगी जो वो लेके आया है। रिवर्स कर देंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाती है ना बेटा, कितनी है वो, उस केस के अंदर फर्म की जो है टोटल कैपिटल आपके पास आ जाती है। बस आपने क्या करना है, उस टोटल कैपिटल को उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है। तो जो 3 पार्टनर हैं ए, बी और नया पार्टनर सी, ये तीनों की कैपिटल आ जाएगी आपके पास न्यू। ठीक है, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आ जाएगी। उसके बाद जो ए और बी की कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के जो आया होता है बैलेंस, वो हम उसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो उस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कितना कैश जो है ओल्ड पार्टनर्स लेके आएंगे या उनको पे किया जाएगा। तो इस तरह से हम उनकी कैपिटल्स को एडजस्ट करने का काम करते हैं। आपको बेटा ये टॉपिक जो है एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल करवाती हूँ। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 54। ये बेटा मैं एग्जाम्पल आपको TS गरेवाल की बुक से करवा रही हूँ। देखो, कहते X एंड Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। X और Y है, उनकी ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, 3:2। The remaining capitals of X and Y, remaining capitals of X and Y after adjustment means आपने मतलब पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 80,000 और 60,000, ये वो आपको गिवन है जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। 80,000 और 60,000 आपको गिवन है। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹35,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू बी एक्वायर्ड। उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है, 1/5, जो कि उसने इक्वली लिया है किससे, एक्स और वाई से। मीन्स 1/5 के अंदर 1/2 किसने कंट्रीब्यूट किया, एक्स ने, 1/2 किसने कंट्रीब्यूट किया, वाई ने। तो अब देखो बेटा, उनकी सी का शेयर कितना है, इधर जेड का, सॉरी, जेड शेयर कितना है, 1/5, जिसके अंदर एक्स सेक्रीफाइस 1/5 का 1/2 एक्स ने किया है, 1/10। वाई सेक्रीफाइस 1/5 इंटू 1/2 दैट इज 1/10। ये एक्स ने ट्रांसफ़र किया जेड को, ये वाई ने ट्रांसफ़र किया। ठीक है, दोनों के सेक्रीफाइस आ चुके हैं 1:1। तो इनका ओल्ड शेयर कितना था, 3:2। एक्स न्यू शेयर निकाल दे, 3/5 माइनस 1/10। वाइज न्यू शेयर निकाल दे, 2/5 माइनस 1/10। तो 5/10, इसका 3/10, और उसका कितना था, जेड का 1/5 गिवन है ना, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 2/10। रेशो कितनी बनी, 5:3:2। ये आपके पास न्यू रेशो आ चुकी है। ठीक है, अब देखो आपको गिवन है क्वेश्चन में जेड की कैपिटल, ठीक है,
द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। बेटा पता लग गया कि ये कौन सा टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस लाइन से कि क्या लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है किसके बेसिस पे, जेड की कैपिटल के बेसिस पे। तो देखो बेटा जेड का शेयर कितना है 1/5। टोटल कैपिटल का अगर 1/5 कौन लेके आएगा, जेड। जेड कितना लेके आया है 35,000। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आप खुद देखो बेटा, ये छोड़ो, आप देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किसके इक्वल है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। आपको पता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे, आपको जो भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी उसके अंदर 1/5 शेयर किसका होगा, जेड का होगा। हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता नहीं, उसका 1/5 शेयर किसका होगा, जेड का होगा। ठीक है, तो टोटल कैपिटल आपको पता नहीं है, उसका 1/5 इज इक्वल टू, आपको जेड की कैपिटल तो पता है ना 35,000, तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी 35,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 1। ये आपके पास टोटल कैपिटल आ चुकी है 1,75,000। क्योंकि टोटल कैपिटल किसको मिला के बनेगी, एक्स, वाई और जेड। टोटल कैपिटल का 1/5 जेड लेके आएगा, तो आपको टोटल कैपिटल पता नहीं है पर आपको पता है जेड कितनी लेके आया है, तो टोटल कैपिटल आ गई 1,75,000। आपकी न्यू रेशो आई थी बेटा 5:3:2। आपने एक्स, वाई और जेड को 1,75,000 देना है इस रेशो में, तो वो कितना आ जाएगा 87,500, 52,500 और 35,000। ये इतना इतना आ गया। जबकि आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई की कैपिटल गिवन थी आफ्टर एडजस्टमेंट, जो कि कितनी गिवन थी आपको 80,000 और 60,000। ठीक है, मीन्स कैपिटल कितनी गिवन थी 80,000 और 60,000। ये न्यू कैपिटल बता रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए, न्यू कैपिटल न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इतनी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, वाई और एग्जिस्टिंग कितनी है एक्स और वाई की 80,000 और वाई की 60,000, मीन्स 7,500 तो क्या है 7,500 रुपीज़ एक्स लेके आएगा। ठीक है, 7,500 रुपीज़ एक्स लेके आएगा और वाई को जो है हम 7,500 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, वाई को पे करे जाएंगे और एक्स से रिसीव किए जाएंगे। एक्स जो है वो लेके आएगा और वाई जो है वो वाई को हम पे करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी लेके आने की हम जनरल एंट्रीज पास आउट करेंगे। अगर एक्स लेके आया है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स लेके आएगा ना 7,500 वाई को पे करना है तो हम लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाई को पे करेंगे 7,500 कैसे पता लगा बेटा, न्यू कैपिटल इतनी इतनी होनी चाहिए। जेड तो न्यू पार्टनर है, जेड का तो कोई रोल ही नहीं है। एक्स और वाई की इतनी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, जबकि एक्स की पड़ी कितनी है 80,000, कम है ना, एक्स लेके आएगा। वाई की ज़्यादा, मतलब वाई की होनी कम चाहिए, पड़ी ज़्यादा है, तो वाई को हम पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल एंट्रीज जो है वो पास करी जाएंगी। ठीक है, सो आज के लिए बेटे इतना ही। कल मैं आपको इसका फुल क्वेश्चन भी है जो वो करवाऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।